डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के 2 नहीं 3 पेपर को देखेंगे, पर इसमें हम सिर्फ सॉल्यूशन सेक्शन ए का ही करेंगे। और मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 पेपर शेयर कर चुका हूँ, दिसंबर 2024 में जो हुआ था और जनवरी 2025 में जो पेपर हुआ था। तो आज का मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि ये पेपर का सैंपल आपको मैं दोबारा से दिखा दूँ। उसमें मैंने इस तरह से पेपर नहीं दिखाया था, उसमें मैंने क्वेश्चंस लिए थे पेपरों से और वो उनके सॉल्यूशन आपको दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यकीन रहेगा, हाँ जी यही पेपर हैं। तो एक बार पेपर पे नज़र मार लें और ध्यान से, अगर जैसा भी आपको ठीक लगे इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें, या जो भी आपको सुटेबल बात लगे वो आप कर सकते हो। तो सेक्शन ए ऑलरेडी आपको पता है, सेक्शन ए में आपके MCQ आएंगे 6 नंबर के, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। ऐसे सेक्शन बी में भी आपके 6 नंबर के 6 क्वेश्चन हैं। और देन देयर कम्स दिस सेक्शन सी, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर का, टोटल 32। ऐसे ही आपका सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े। तो इसमें आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा इन सिंगल, चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आते हैं सॉल्यूशन पे, जो आपके सेक्शन ए का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे एक ये इसको बंद कर देते हैं अभी हम। और तो क्या है इसमें, सेक्शन ए का क्वेश्चन आपका, डेजिग्नेटेड B1 ड्राइंग बोर्ड हैज़ द साइज ऑफ। तो आपको इसमें साइज बताना है। आपके पास 4 तरह के जो बोर्ड हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, उसमें से आप B0, 1, 2, 3 इस तरह के जो साइज़ हैं वो आप नोट कर लें। ज़रूरी नहीं B1 आएगा, B0 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, B3 भी आ सकता है। तो आपका इसमें जो फर्स्ट आंसर है 1000 × 700, और जो थिकनेस भी होते हैं इसमें 25, तीसरा डायमेंशन भी आ सकता है 25 है ना, तो वो भी इसमें आ सकता है। तो इस योर का जब फर्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर है, ये है आंसर आपके पास। ए पैराबोला कैन बी ड्रॉन बाई। अब इसमें थोड़ा सा इशू है मेरे हिसाब से, इसका क्वेश्चन में जो राइट आंसर है इसका सेक्शन आपका ऑप्शन डी है, बट इस ऑप्शन डी में आपको गिवन होना चाहिए था बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी के साथ ये आंसर सही है, बोथ बी एंड सी। आप बाकी आप डबल चेक करें, बुक में देख लें एक बार ना, आपकी जो कोर्स बुक है, क्योंकि ये एलिप्स के लिए तो ठीक है क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी, बट वो पैराबोला आपके लिए ये रहेगा बी एंड सी। आप भी चेक कर लें थोड़ा सा ना, मेरा मकसद सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाना था यहाँ पे। द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। तो ये इंडिया इसमें आंसर है। तो बाकी कंट्रीज में USA इसमें थर्ड एंगल का है, ऑस्ट्रेलिया थर्ड एंगल, बहुत ए एंड बी तो है नहीं है, USA आप हमसे अलग यूज़ कर रहा है। तो वन पॉइंट बी लाइज अबव HP एंड बिहाइंड VP, देन पॉइंट लाइज इन। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से, है ना, इस तरह से। अब आपके वहाँ उल्टा नज़र आ रहा है, इसको मेरे को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर लेते हैं इसका। ये आपके लिए सीधा है ना, फ्रंट कैमरे की और बैक कैमरे की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो एनीवेज ये आगे आपके सामने नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में, ये आपके लिए है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। फर्स्ट एंगल कि आपका, अगर इसमें सपोज कि मैं ये पेंसिल ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसे, तो जब इसको आप सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू जो इसका है बनेगा वर्टिकल प्लेन के ऊपर, इस पे बनेगा। ये दिस इज वर्टिकल प्लेन, और ये नीचे वाला जो है ओरिजेंटल प्लेन है। तो जैसे इधर से परछाई पड़ रही है, ये लाइट पड़ रही है, तो ये आपको परछाई नज़र आ रही होगी इधर को, तो ये फ्रंट व्यू है इसका। तो वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनेगा, और जो आपका HP है उस पे बनेगा आपका टॉप व्यू।
फिर हम इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, है ना, तो टॉप व्यू नीचे आ जाता है। तो आपका जो फर्स्ट एंगल के लिए फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे आ जाता है। तो चलो इसको हम जब पूरा, इस बार तो आपका सिर्फ पेपर वाला काम चलाओ, ये नेक्स्ट बैच के लिए थोड़ा इसको हम डिटेल में करके बताएंगे। तो ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अगर इसके पीछे की बात आती है और इसके ऊपर, भाई HP के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के नीचे, अब मैं इसको कर देता हूँ आपका सेकंड के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं। तो अब ये आपके लिए इधर से, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। तो अगर इसी वर्टिकल प्लेन के पीछे कोई चीज़ आ रही है और वर्टिकल प्लेन के पीछे कोई चीज़ आ रही है और अबव HP है, तब वो क्या है, थोड़ा इसको ध्यान से सुन लें आप एक बार, देखिएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया था, इस तरह से समझे इसको आप। ये वही बात है यार, फ्रंट व्यू और उसका थोड़ा सा फर्क रहता है इसमें, फ्रंट कैमरे का और बैक कैमरे का। तो ये एक वर्टिकल प्लेन समझे, ये ओरिजेंटल प्लेन है, इस तरह से, ठीक है। ये दोबारा से देख लें एक बार, वर्टिकल प्लेन दिस वन, ओरिजेंटल प्लेन दिस वन, नीचे वाला ओरिजेंटल है, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो अगर इसके सामने चीज़ है, वर्टिकल के सामने है और अबव HP है, तब वो है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आपका 0 to 90 बनता है इसमें। और अगर इसके बैक में आ रही है कोई चीज़, बैक में कोई चीज़ आती है, बैक में कोई चीज़ आती है आपकी, या नीचे आती है कोई चीज़। अब कोई चीज़ ऐसे है कि आपका वो VP के सामने बैक में है और ये इस तरह से बन गई है। ये वर्टिकल ये है, अब है ना, नेगेटिव साइड में आ जाएगा, ये ओरिजेंटल हो गया आपका, ठीक है। तो इसके नीचे HP के नीचे कोई चीज़ है और वर्टिकल के पीछे है? तो अकॉर्डिंगली ये आपके इसको ऐसे समझिए, 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकंड, और देन 90 to 270 थर्ड, और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने पढ़ रखा होगा, टीचर सारे कराते हैं क्लासेस में। तो फर्स्ट एंगल, जब भी ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा था, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे कि कहाँ पे लाई करेगा ये जो आपका क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ये आ गया क्वेश्चन। तो इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, रेडीमेड मटेरियल चाहिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरह से फर्स्ट एंगल अगर भी ओरिजेंटल के ऊपर है, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के सामने है, यानी VP के सामने है, तब आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, व्हेन पॉइंट B लाइज अबव HP, ओरिजेंटल प्लेन के ऊपर है और बिहाइंड VP है, HP के ऊपर बिहाइंड VP, तब ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मान लीजिएगा ये क्वेश्चन कैसा होता है कि व्हेन पॉइंट B लाइज अबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तब ये आपका आंसर आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरा और सुन लो, मैं चारों क्वाड्रेंट के बारे में बता देता हूँ। व्हेन पॉइंट B लाइज बिलो HP एंड बिहाइंड VP, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है भाई। अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सुटेबल आंसर बनाना है, तब क्या क्वेश्चन रहना चाहिए हमारा, व्हेन पॉइंट B लाइज बिलो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर होनी चाहिए बात आपको, थोड़ा सा आप रोक के सुन लें दोबारा से। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? इन फ्रंट ऑफ VP अबव HP, ध्यान दें, इन फ्रंट ऑफ VP वर्टिकल प्लेन और अबव HP फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बिहाइंड VP अबव HP सेकंड क्वाड्रेंट, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शंस लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ
45। और ये सेक्शन लाइन कौन सी होती हैं? जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को की जो अंदर की डिटेल है वो दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम। किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करके जो मान लो कि मटेरियल का टेक्सचर कैसा है वो दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें, या उसके अंदर इंटरनल पार्ट कैसे हैं ना, मतलब उसको 25% या 50% ऐसा हम कट करके दिखाते हैं। इंटरनल डिटेल कैसी हैं ये ऐसा इस दिखाने के लिए सेक्शन लाइन यूज़ करते हैं, और उसके लिए एंगल यूज़ किया जाता है 45 डिग्री। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग जो 2-3 mm रखते हैं वो भी ये क्वेश्चन में हो सकता है। तो आइसोमेट्रिक लेंथ आर रिड्यूस टू 82%, ये इसका आंसर है आइसोमेट्रिक लेंथ का। तो चलिएगा, इसको ज़्यादा डिटेल में भी हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, कहीं इसमें उलझे रह जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, मतलब इसके पड़ोस का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, है ना, वही आप लोग देख लेंगे। सेक्शन बी क्लासिफाइड ड्राइंग्स। अभी इसमें भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास ड्राइंग आ रहा तो आप आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की लिख दो, इसमें खत्म होगी बात। अगर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासिफिकेशन पूछता देन यू हैव टू राइट दी वो जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ज्योमेट्रिक ड्राइंग, इस तरह की क्लासिफिकेशन वो आप इसमें लिख देंगे। चलो खैर, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। डिफाइन प्रोफाइल प्लेन सेक्शन बी का क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी के हिसाब से ये क्वेश्चन है, और आपको ये ड्रॉ दी सिंबल ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये आपको सिंबल ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे फर्स्ट एंगल भी आ सकता है, आपको दोनों तैयार करना है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों। डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आपके पास दो तरह के हैं, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये पूछ रहा है जिसमें 3D व्यू आपको दिखाना होता है, वो आपको ऑर्थोग्राफिक से अगर 3 व्यू से सिंगल व्यू बनाना है तो यह इसका आइसोमेट्रिक आ जाएगा। डिफाइन फुल स्केल, तो 1:1, 100:1, 100:100 और क्या बोलते हैं 10:10, इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो है वो फुल स्केल है। इसमें जितना आपका एक्चुअल साइज है वही आप उस पर उसी को ड्राइंग शीट पे ड्रा करें तो ये आपका फुल स्केल आ जाएगा। चलिएगा, खैर मैं इनको भी नहीं कर रहा हूँ। डिफाइन सॉलिड विद एग्जांपल, तो सॉलिड विद एग्जांपल आप लिख देते हैं, इसमें प्रिज्म का लिख दें, कुछ एग्जांपल है ना इस तरह का। तो उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, ये आपका जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं वो ड्रॉ करनी है। तो इसमें आपका पेंटागन है और साथ में आपके पास आ सकता है हेक्सागन भी ड्रॉ करना, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन है, पेंटागन के साथ हेक्सागन भी आ सकता है। ये आपका जो ट्रायंगल में इंस्क्राइब कर जो सर्कल आपको ड्रा करना इस तरह का भी आ सकता है, बट जनरली पेंटागन और हेक्सागन ही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें से बनते हैं, ये आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद ड्रॉ ए सिंपल स्केल टू शो मीटर एंड डेसीमीटर। सिंपल स्केल का एक क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए डाल दूंगा, तो उसको कर लेना। ये आ गया वही जो अभी बात कर रहे थे हम। ए पॉइंट पी इज़ 2.5 cm बिलो दी HP एंड 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द VP। अब ये केस तो आपका आ गया भाई, कौन सा आ गया, ये बिलो HP है और बिहाइंड VP है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है आपका, तो ये आपको बनाना है। तरीका क्या होता है बनाने का भाई, तो सबसे पहले आप इसका क्या बोलते हैं फ्रंट व्यू ड्रा करोगे। फ्रंट व्यू आपका किस पे आता है, VP पे आएगा। तो ये आपका बिलो HP है 2.5 सेंटीमीटर, तो XY लाइन के नीचे जैसे 2.5 आप रख दोगे, और फिर ये कौन सा है 3 सेंटीमीटर बिहाइंड VP, और VP के 3 सेंटीमीटर बिहाइंड है। तो फिर आप HP पे ये डॉट आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऐसे XY लाइन लगा के आपने लिख देना है, कर देना काम। और फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल को रोटेट करते हैं ऐसे, है ना, ऊपर को जाएगा। तो आपका कहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नीचे तो आपका रहेगा ये फ्रंट व्यू और ऊपर आपका टॉप व्यू आ जाएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से इस तरह से आ जाएगा। चलो खैर मैं एक क्वेश्चन इसका भी बना के डालते हैं कोई ऐसा। एक्सप्लेन लाइन कमांड एंड सर्कल कमांड यूज इन ऑटोकैड। ऑटोकैड की कुछ कमांड्स आप ऐसी सी देख लेंगे भाई, है ना। कुछ और कमांड्स भी बहुत सारी हैं, मॉडिफाई है, ड्रा है, इस तरह की कमांड्स हैं। ड्रा एनी 2 सिंबल्स यूज इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपके सेकंड चैप्टर है आई थिंक। तो उसमें कुछ जो टेबल बन रहे हैं वहाँ से आप, ये आसान है खैर, इस तरह से कोई भी आप 4-5 रट लें,
सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, है ना, या फिर जो मटेरियल है मैकेनिकल में आ सकते हैं वो। मटेरियल का कन्वेंशन कैसा है वो आप रट लें तो यहाँ पे फिट बैठ जाता है। 2-2 पूछे हैं तो 2-2 इसमें आप बना दें। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यूज़, है ना, तो खैर हम इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, अगला पेपर देखेंगे फिर। डिफाइन ओरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ये सिंपल पेपर है वैसे, आप थोड़ा सा बुक खोल लें देखें। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 60 mm एंड हाइट 84। ये भी सिंपल ही रहेगा आपका। राइट सर्कुलर कोन है, कोई ट्रंकेटेड नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वाला है। ड्रा दी प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म, साइड ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट। तो आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, आप कुछ छोड़ भी सकते हो। अगर आप इसमें से ये 2 चीज़ें इस तरह की चीज़ें छोड़ के भी चलोगे, आपको गिवन है ये 10 में से कोई आप 2 छोड़ भी सकते हो। पर चलो, जिसको पहले से प्रैक्टिस है वो अच्छी बात है, सारा करके जाए। जिसको नहीं है वो कुछ सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन डी में आता है आपके पास, एक तो ये लिखना आ जाएगा, जैसे टेक्निकल एजुकेशन आ गया ये ना, ये लिखना आएगा आपको 7:4 में। तो इसमें आपको करना क्या है, ये 35 है, 35 mm हाइट, तो 35 को आपने 7 से डिवाइड कर देना तो 5 का बन जाएगा एक, है ना। तो आपका ब्लॉक जो बनेगा तो 5 mm के ये ब्लॉक, तो अभी मैं क्या समझाऊँ इस पर, ये आपको आते होंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं, ये 35 का ले लिया आपने पूरा का पूरा। यहाँ पे एक एक्यूट एंगल डालते हैं ऐसे नीचे ना, फिर इसको बराबर बराबर कट करके लास्ट वाले को ऐसे करके, चलो एक वो अलग इशू है भाई, आप ये आपने कर रखा होगा पहले से, करके रखें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी पे अडिग रहते हैं ये ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल एजुकेशन या कुछ और भी आ सकता है लिखना। तो इस तरह से 7:4 में तो आपको वो ब्लॉक्स बनाने हैं 7:4 में, और आज जिसमें 7 ब्लॉक आपके इस तरह से आ जाएंगे, और 4 का ऐसे बनाना आपने ना, 4 का, ठीक है। 7 और 4 में आपको लिखने हैं इसमें ये अल्फ़ाबेट। और टेक्निकल वर्ड में हर एक में सिंगल स्पेस छोड़ देंगे, और जब एजुकेशन लिखना होगा तो डबल स्पेस छोड़ देंगे, है ना। ये अपने काम कर लेना। उसके बाद आपका ड्रा फ्रंट एलिवेशन, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ गिवन ब्लॉक यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल सबसे तरीका तो वही है, सबसे पहले आपने क्या फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन लेके टॉप व्यू, फिर दोनों से प्रोजेक्शन लेके आपको साइड व्यू बना देना है। तो इस फिगर में इसने कुछ नहीं दिया कहाँ से हमने देखना है, तो चलो खैर जनरली एक्स से आपका फ्रंट व्यू है, तो एक्स की तरफ से आप फ्रंट व्यू देखते हुए बना देंगे। चलो अगला है 25वां क्वेश्चन। ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन ऑफ बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग। ये क्वेश्चन पेपर आपका हो गया पूरा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना भी पूरे पेपर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पेपरों से पहले तो ठीक है, जब आपके पेपर अभी तो पेपर चल ही रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें देखेंगे। देखो सेक्शन लाइन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीट हो रहे हैं तो ना। द सेक्शन लाइन जनरली ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45, ये आ गया। फुल स्केल साइड इंडिकेटेड, अब इसमें फुल स्केल है, रिड्यूस्ड है ना, और एनलार्ज स्केल है। 3 तरह की स्केल्स आते हैं, ये भी आ जाता है क्वेश्चन आपके पास। फुल स्केल, हाफ स्केल, एनलार्ज स्केल, रिड्यूस्ड स्केल या एनलार्ज स्केल का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसके ऑप्शन भी आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा अगर तीनों ऑप्शन लिखे होंगे तो इसमें 1:1 है, 10:10 है, 100:1 है, तो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये फुल स्केल का आपके पास क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपी, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन, इसका राइट आंसर आ गया। आइसोमेट्रिक लेंथ आर रिड्यूस टू 82, ये भी रिपीट है क्वेश्चन। इफ ए पॉइंट लाइज 8 mm बिहाइंड वीपी एंड 10 mm बिलो एचपी, इसमें देख लो भाई क्या बनेगा। इफ ए पॉइंट लाइज 8 mm बिहाइंड, अब ये बिहाइंड केस है और बिलो एचपी है, तो ये कहाँ पे चला गया अभी, 3rd क्वाड्रेंट में चला गया है ना। बुक को थोड़ा सा इमेजिन करके देख लें उस तरह से। वेरियस मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ दी, क्या था ये, डेवलपमेंट ऑफ द सरफेसिस आर, तो डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के लिए सारे मेथड यूज़ होते हैं, और एक चौथा मेथड और भी होता है, कौन सा है वो याद करना पड़ेगा भाई, कौन सा है।
ट्रायंगुलेशन मेथड है, हाँ यस ट्रायंगुलेशन मेथड। अगर वो इनमें से कोई वो कुछ और भी गायब कर सकते हैं ना, वो दे दिया तो ऑल ऑफ द अबव का आ जाएगा, इसमें आंसर आ गया। उसके बाद ये डिफाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग है, व्हाट आर द साइज ऑफ A2 ड्राइंग शीट। हाँ या ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, आपका सेक्शन ए में भी बनता है, सेक्शन बी में भी बनता है, और कोई सेक्शन सी उसमें भी डाल सकते हो, सेक्शन सी में से भी ड्राइंग साइज शीट्स का साइज पूछ लिया आपसे। तो इसमें कुछ ऐसे जो मेंशन नहीं किया, ट्रिम्ड का पूछा कि अनट्रिम्ड का पूछा है ना, तो ट्रिम्ड का लिख दो, उसका भी लिख दो भी ट्रिम्ड साइज है ना। A2 ड्राइंग शीट का साइज क्या है, तो जो साइज़ हैं A0 to A5 तक के जो शीट की जो साइजेज़ हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें और थोड़ा आइडिया बना के चल लें कहाँ पे क्या लिखना। तो A2 ड्राइंग शीट का साइज यहाँ पे लिख देंगे। व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, डिफाइन RF, ये स्केल का क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये आपका वो आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ना, ये आपके RF का आ जाएगा। तो RF के बाद क्या है, ड्रा द सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये फिर आ गया भाई, ऊपर भी था नीचे भी आ गया है ना। डिफाइन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये ऊपर भी था शायद है ना, आइसोमेट्रिक का ऊपर भी था। तो अब इसमें से मैं आपको क्या बताऊं, RF की जो बात हुई थी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाली बात जो है इसकी, ये क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका फर्स्ट चैप्टर का है, A2 भी फर्स्ट चैप्टर का है, डेवलपमेंट ऑफ सर्विस अगले चैप्टर में चला गया। तो RF क्या था, RF का तो शीट का आपका है स्केल का। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में आपने क्या लिखना है, इसका डिफाइन कर देंगे। रेशो है दो चीज़ों की कि आपके ड्राइंग पे क्या साइज़ है और एक्चुअल साइज़ आपका क्या है ना, आपका ड्राइंग पे साइज़ क्या है और एक्चुअल साइज़ क्या है, दोनों का रेशो आ जाएगा। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के दोनों के आपने सिंबल रट लेने हैं, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ ये आ गया हेक्सागन में, पेंटागन पीछे पड़ रही थी, यहाँ हेक्सागन वाला आ गया इसमें। ड्रॉ हेक्सागन व्हेन लेंथ ऑफ अ साइड इज 60 mm। व्हाट इज स्केल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स, ये आप क्वेश्चन लिख देना इसमें ना। क्वेश्चन का आंसर, पॉइंट बी 3.5 सेंटीमीटर अबव द HP एंड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो ये क्वेश्चन तो आपका मुफ्त से का क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे करोगे। उसके बाद क्या है, ड्रॉ दी डेवलपमेंट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना, ये भी मेरे ख्याल से रिपीट ही है भाई, है ना। ड्रॉ दी एसिमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस 50 mm डायमीटर एंड हाइट 70 mm विद दी एक्सिस वर्टिकल। ड्राइन फोर सिंबल यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये फिर सिंबल वाला क्वेश्चन आ गया। ये तो आप 2-3 टेबल हैं वो रोट लें भाई अच्छी तरह से ना। उसके बाद ड्राइन फॉर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इस बार भी। फर्स्ट ये डिफरेंसेस के जो क्वेश्चन है आप एक बार देख लेंगे, जैसे आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है, और क्वेश्चन क्या बताऊँ मैं, आइसोमेट्रिक और कौन सा यार, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन। चलो 1-2 क्वेश्चन और याद आएंगे, वो देखते हैं फिर, है ना। ओके, व्हाट इज सेक्शनल व्यू, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यूज़ का आ जाएगा। व्हाट इज डायमेंशनिंग, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। हाँ, डायमेंशनिंग में भी आपके बहुत सारे हैं डिफरेंस कैसे, और उसमें प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग का, चेन डायमेंशनिंग का डायग्राम भी ड्रॉ करके मांगा जा सकता है भी। आप एक चेन डायमेंशनिंग का या प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग का इस तरह का डायग्राम ड्रा करें, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे उसमें से। एक्सप्लेन एनी 4 कमांड यूज इन ऑटोकैड, ये सीधा सा क्वेश्चन है, आप 8-10 कमांड याद रख लें, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा भी आ सकता है भी फलानी कमांड के बारे में बताओ, इस कमांड के बारे में बताओ, तो आप कुछ कमांड्स याद रख लेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कोशिश करें आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आएँ, ये भी ज़रूरी है। ये देखो भी टेक्निकल एजुकेशन फिर से रिपीट हो गया अगले पेपर में भी, किसी में भी। मेरे को लगता है मैंने जैसे सेम पेपर ले लिया, बट ये सेम नहीं है, इट इज़ डिफरेंट, है ना। ओके, ड्रॉ इन सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग, यहाँ पे इंक्लाइंड है, अभी आने वाले सिलेबस में इंक्लाइंड हटा दिया था शायद से। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं हटाया होगा, अभी नए वाले में 22 वाले में 20
टू जो आपकी 2022 से जो स्कीम लागू हुई थी उसमें हो सकता है इंक्लाइंड फिर से दे दिया हो। इंक्लाइंड में आपको जो फर्स्ट लाइन ही है जो आप ये ग्राफ बनाओगे उसमें इसी लाइन को आपने इंक्लाइंड करना है 75 डिग्री पे, बस और कुछ नहीं करना है। तो ज़्यादा इंक्लाइंड कर दिया ना, तो इसको जैसे 35 ले लिया आपने, 35 का ब्लॉक लगाया और जो फर्स्ट लाइन आपकी है इसको आपने 75 पे ड्रा कर देना है। देन अगली जो सारी लाइन आपकी आएगी 75 पे इंक्लाइंड होके आएंगी वो। तो इंक्लाइंड का है तो इंक्लाइंड लेटर बनेंगे आपके इस तरह से बन जाएंगे ये, ठीक है। 7:4 गिवन है तो ये 7 रहेंगे आपके और इधर आपको 4 में लिखना है लेटर। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 24, ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो फंडा है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बनता है आपका भी टॉप व्यू, ये बनता है, बनेगा तो किस पे, HP पे बनेगा, पर HP घूम के ऊपर चला जाएगा। तो फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर जाएगा फिर, है ना, इसका ध्यान रखें आप। अच्छा, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द कोन ऑफ बेस 40 mm डायमीटर एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप कोन का बना देंगे। अगर प्रैक्टिस पहले से कर रखी है तो ठीक है, अदरवाइज तो जैसे आपको 2 क्वेश्चन करने ना, तो एक तो ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से कर लें, और एक ऑर्थोग्राफिक वाला कर लें। तो 3 में से 2 क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते जो ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस ना भी की हो, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा ये। बाकी चलो खैर, ये बात कहना अभी ठीक नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी अवश्य की होगी, और नहीं की होगी तो थोड़ा सा टाइम लगा लें। अभी 2 तारीख में टाइम है, शायद ये 2 तारीख को है फर्स्ट पेपर जो इसमें, क्योंकि 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, ब्रांचेस को रख के। वही कॉलेजेस में सीटिंग की प्रॉब्लम आती है तो इसलिए स्पेसिफिक जो डेस्क की ज़रूरत पड़ती है ना, ड्राइंग डेस्क की, तो सभी कॉलेजेस में पूरे ही होते हैं वो। तो अलग अलग टाइम पे ब्रांचेस का इसमें पेपर रखा गया है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हो रहा है, द साइज ऑफ A0 ट्रिम ड्राइंग शीट। अब यहाँ जिन्होंने ट्रिम्ड दे दिया तो ट्रिम्ड के लिए आपके पास ये आंसर है, ये क्वेश्चन 841.1189 mm एंड एलिप्स कैन बी ड्रॉन बाई। यहाँ आंसर ठीक है भाई, ये आर्क्स A और B के लिए, पैराबोला के लिए आंसर ठीक नहीं था, A और B, C होना चाहिए था यहाँ पे। इन फर्स्ट पॉइंट प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड बाई वर्टिकल प्लेन, ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था उसमें। 1 पॉइंट इज अबव HP इज फ्रंट व्यू लाइज ऑन दी, कहाँ करेगा भाई, XY लाइन के ऊपर लाई करेगा। सेक्शन लाइंस आर थिन लाइंस, ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा इसका। एक कैन बी अज्यूम टू बी मेड बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट, ये तो सिलेंडर का आएगा इसमें से, है ना। एक रेक्टेंगुलर शीट को अगर फोल्ड करके आप एक क्या बना सिलेंडर बना सकते हो। आर्टिस्टिक ड्राइंग आ गया। अभी देखो आर्टिस्टिक और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, और क्या बार बार क्या रहा है, साइज ऑफ A2 ड्राइंग शीट। अब यहाँ पे अगर यार ये थोड़ा सा ना ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का है, जब जो आप साइज लिखो उस पर लिखना आपने, ट्रिम्ड का दिया आपने, अनट्रिम्ड का दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से देना ही चाहिए था किसी को भी ना, या तो दोनों साइज पूछ रहे हैं ना, ट्रिम्ड अनट्रिम्ड, स्पेसिफिकली लिखना चाहिए इसमें ट्रिम्ड अनट्रिम्ड क्या है। और ये देखिए कभी एंगल का जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये फिर से आ रहा है, तो आपको दोनों भी रट लेने, भी फर्स्ट एंगल भी और थर्ड एंगल भी, कोई सा एक आ सकता है। आ रहा है फिर से आ गया भाई, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है ना, फिर से आ गया। डिफाइन ऑटोकैड भी दोबारा से आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, ये फिर क्वेश्चन इसमें से मतलब छोटा सा सिलेबस है एक तरह से, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, रिपीट हो के आएंगे। चलिएगा कोई बात नहीं, रिपीट हो ना हो आप अपनी तैयारी अच्छे से करके रखें। ड्रॉ दी, अच्छा सेक्शन सी पढ़ना है। ड्रॉ ए पैराबोला हुज बेस इज 100 mm एंड एक्सिस इज 60 mm। इसमें 3 क्वेश्चन हमको दिखे, एलिप्स का दिखा था, एक आपको हेक्सागन का दिखे, एक पैराबोला दिख गया। तो ये तीनों आप रट ले में कोई सा एक फंसी जाएगा। पैराबोला बना लें क्या ना, कोई एक तरीका रटाएं, इसने कोई तरीका नहीं कहेगा ये किस तरीके से बनाए, पैराबोला आपने बना देना है उसमें।
ऐसे एलिप्स का क्वेश्चन है, एलिप्स बना दें और क्या बना दें इसमें से हेक्सागन आप बना, तीनों में से कोई सा एक आ जाएगा, तीनों रट लेंगे कि अच्छी तरीके से। ड्रॉ ए सिंपल स्केल टू शो मीटर डेसीमीटर 1 मीटर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए एक डाल दूंगा छोटा सा बना के, तो इसको देख लेना भाई, क्योंकि हो सकता ये चीज़ें बस वैल्यू अलग हो सकती है ना। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स प्रैक्टिस का गेम है बस, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन फिर आ गया, पॉइंट पी इज 3.5 सेंटीमीटर अबव एच पी, 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। सिंपल है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्ट, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, तो सिंपल है, एक्स वाई लाइन ड्रा करें आप। इसके ऊपर कितना है, ये एच पी के ऊपर 3.5 है, तो 3.5 पे एक डॉट लगा दोगे, और इन फ्रंट ऑफ वी पी था कितना 4 सेंटीमीटर, यानी वर्टिकल प्लेन से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो 4 सेंटीमीटर इसके नीचे लगा दो, क्योंकि वो जो आपका प्रोजेक्शन आता है किस पे, एच पी पे आएगा। फिर एच पी को आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, 3.5 ऊपर है 4 नीचे है, तो इसको आपने हल्की लाइन से मैच कर देना है। एक को आपने ए लिख देना है, एक को ए डैश लिख देना है, ऐसे करके। चलो खैर कोई बात नहीं, ये आप लोग कर लेंगे अच्छी तरीके से। एक्सप्लेन एनी 4 कमांड यूज, ये कमांड वाला फिर आ गया, ये कमांड तो आप इसी तरह रट के जाएँ। ये 4 सिंबल इलेक्ट्रिकल के पीछे पड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल है ना, ऐसे सिविल का भी आ सकता है ना, सिविल के भी आ सकते हैं, तो आप दोनों के कुछ 6 कर लें ना, क्योंकि वो वहाँ पे भी फिट हो सकता है दूसरी तरफ भी, तो कुछ 6 8 ऐसे 8 रट लें, 6 तो कम हो जाएंगे ना, 8 सिविल के 8 इसके रट लें, थोड़े थोड़े मिलते जुलते होते हैं इलेक्ट्रिकल के जो भी सिंबल हैं, ऐसे सिविल के जो होंगे सिंबल वो, तो कोई आसान से जो आपको याद रहें। हाफ सेक्शन व्यू एंड फुल सेक्शन व्यू, जो मैं अभी आपको पीछे कह रहा था, आपको 25% या 50% कट करके दिखाना है इंटरनल डिटेल। तो ये आपका हाफ सेक्शन और फुल सेक्शन व्यू का ये भी आपका डिफरेंस का क्वेश्चन भी, डिफरेंस का ही है, ये डिफरेंस का ही है क्वेश्चन, एक हो गया डिफरेंस का। और जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक स्केल का है क्वेश्चन, डिफाइन आपको करने हैं। डिफरेंस का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2 बार रिपीट हो गया। ये वही सभी में यही क्वेश्चन आ रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये बुक में मेरे ख्याल से सोल्ड ही होगा आई थिंक, और ये बार बार आ रहा है तीनों पेपर में, तो मेरे को तो आइडिया है 3 में है, अभी आप लोग देखोगे तो देख लेना तीनों में है कि नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन तो रट ही लेना यार इसको ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना, और क्या है, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर इतना 35 mm एंड हाइट 45 mm, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन एच पी विद एक्सिस 29 mm अवे फ्रॉम वी पी। तो अगर ये पहले से आपने नहीं कर रखा है तो इसको जाने देना, ठीक है, इतने भी बहुत हो जाएंगे 9 क्वेश्चन भी, अगर आप 9 भी तैयार कर लोगे। अच्छा जी, अभी क्या लिखने के लिए करें, इंडिया इज़ ग्रेट, हाँ अभी ठीक है, इंडिया इज़ ग्रेट वही सेम चीज़ है, इसमें इनक्लाइंड तो नहीं कहा, इसमें सीधा ही बोल रहा हुआ है आपको। वो 35 हाइट है, ये जरूर नहीं 35 49 भी हो सकता है, तो फिर आपका वो 5 की बजाय 7 mm का बनेगा, ठीक है जी। अगर आपके यहाँ 49 गिवन हो ना, तो 7 इसको आपने डिवाइड करना, 7 का बनेगा, फिर ब्लॉक जो बनेगा 7 का बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है इधर उधर हो गया कहीं। तो ज़रूरी नहीं भी आपको बिल्कुल ऐसा दे के एक बिल्कुल एग्जैक्ट डिविजिबल हो, कुछ और भी दे सकता है, बस आपको डिवाइड करना है, उतने का वो बनाना है। तो जैसे मर्जी आप ये ब्लॉक लगा लें, सिंपल नाप के बना लें, जैसे भी आपको ठीक लगे, एक बार ब्लॉक बना लें। और ब्लॉक आपको बाद में रब नहीं करना है, उसको ब्लॉक को बनाए उस पर छोड़े रहना है, नहीं तो आप बनाओगे फिर रब करोगे, ऐसे टाइम वेस्ट होगा और गंदा हो जाता है सीट उससे, और रब करना डिज़ायरेबल भी नहीं है, वो दिखना चाहिए हमें कि आपने सही ब्लॉक्स यूज़ करे हैं या नहीं करे हैं, क्योंकि कुछ में आपको 5